हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू, जिसमें हम आ चुके हैं अपने पार्ट ई पर, है ना। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट ई, एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी को कंप्लीट किया है। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट ई, जो कि होगा पेज नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। ठीक है, पेज नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। ऑलरेडी हमने अपना पेज नंबर 19 का ही, इसी का ही सेम 19 है ना, हाँ नहीं सॉरी 15 है ना, 15 के ही क्वेश्चन नंबर 8 तक अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। तो आई होप कि आपने देखा हो। जिसने नहीं देखा है, आपको सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको जो भी देखना हो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, एंड क्वेश्चन इज fill in the blanks with the correct answer. ठीक है, how many notes of 10 rupees are there in 7934? एक हमें प्राइस लिखा हुआ है, इसमें हमें बताना है कि इसमें टोटल 10 के कितने नोट्स होंगे। तो हम इसको कैसे बताएंगे, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3 tens is 30, 90 tens is 900 एंड 700 tens is 7000। तो मैंने आपको बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेम यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे नंबर है 7934, इसमें हमें बताना है कि कितने नोट्स ऑफ 10 होंगे। ठीक है, कितने 10 के नोट्स इसमें होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें देखो टेंस में 2 प्लेस आती है ना, टेंस में 2 प्लेस आती है, तो आखिरी में एक 0 आता है, आखिरी में एक 0 आता है। तो आप यहाँ पर एक डिजिट को हटा दो, बाकी का जो डिजिट यहाँ पे बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर कैसे आया मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको 10 के नोट्स देख रहे हैं, तो आप 10 से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली, है ना। हमें ये पता करना है कि इसमें कितने नोट्स हैं 10 के, तो हम ऑब्वियसली इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 10 7 से कितना हो गया 70, माइनस किया 9 बचा इधर 0। अब इस 3 को नीचे लिया, 10 9 सा हो गया 90, माइनस किया 3 हुआ। फिर इस 4 को नीचे लिया, यहाँ पे हो गया 10 3 सा 30, एंड यहाँ पर 4 बच गया। अब देखो यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है और 4 टेंस में आता ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 793। मतलब हमें लास्ट का एक डिजिट हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 30 तक तो यहाँ पे डिजिट्स बन जाएंगे 10 10 10 10 के, लेकिन 10 में क्या होता है ना कि लास्ट में एक 0 आता है। अगर यहाँ पे लास्ट में एक 0 है तो यहाँ पे पूरा का पूरा टेंस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई और नंबर आ गया 3 4 5 6, तो आपको उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेम अगर आपसे 100 का पूछा जाए, तो आप 100 में 2 प्लेस होते हैं ना 0 के, तो आप लास्ट के 2 नंबर हटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 79। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको डिवाइड करके भी देख लेना, जैसे मैंने ये 10 का डिवाइड करके बताया है, सेम ऐसा ही 100 में भी आएगा। ठीक है, सेम ऐसा यहाँ पर 100 में भी आएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आपसे 100 का पूछा था, तो हमने क्या किया, 2 प्लेसेस यहाँ पर हटा के और आंसर लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होती है। क्या सेम चीज होती है मैम, क्या बोल रहे हो आप, वही सेम चीज क्या होती है। देखो यहाँ पर जैसे 100 है, तो अगर आप 100 से डिवाइड करके देखते हो, तो यहाँ पे आपको ऐसा ही दिखाई देगा, लास्ट का 2 डिजिट हट जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 जो डिजिट्स होते हैं उसका 100 बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए उसको पहले हटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन, तो 1000 में 3 0 होते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव 3 डिजिट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट्स हमने यहाँ पे हटा दिया, आंसर कितना हो गया 7। ठीक है, यहाँ पर हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन, अब इसमें हमें बताना है कि कितने 500 के नोट्स होंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे 100 होता है ना, 1000 होगा, 10 होता है, तो हम डायरेक्टली 0 को लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में डायरेक्टली 0 को हटा देते हैं, बट यहाँ पे 500 है। ठीक है, तो 500 जो होता है वो 1000 का कितना होता है, हाफ होता है। तो अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो, देखो तो यहाँ पे 1000 में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टोटल यहाँ पे थाउजेंड्स कितने हैं, टोटल यहाँ पे थाउजेंड्स है 7000। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7000 प्लस 900 अब प्लस 30 और 4 में तो कोई 500 का नोट आएगा ही नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं, इसमें आएगा इसलिए इसको लिखा है। ठीक है, अब 7000 में देखो 7000 में 7000 हैं एंड 1000 में दो 500 के नोट होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 7 मल्टीप्लाई 2 कर दो। क्यों करेंगे, क्योंकि 1000 में दो नोट होते हैं 500 के, तो 7 2 जा 14, यहाँ पर तो 14 हो गए 500 के नोट, है ना। अब यहाँ पे देखो एक ही 500 का नोट आ सकता है, क्योंकि फिर 400 यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 400, है ना, तो इसमें एक ही 500 का नोट आएगा। ठीक है, बाकी इसका तो कोई नोट ही नहीं बनेगा 500 का, तो यहाँ पे टोटल 500 के नोट्स कितने हो गए, इसमें 15 हो जाएंगे, है ना, कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, एंड 15 इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट दिया है ये हाउ मैनी नोट्स ऑफ टेंस आर देयर इन, इसमें तो इसमें एक डिजिट हटा दो, कितना हो जाएगा 6 5 3 4 नोट्स। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर हो गया। इसमें हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 के लिए दो डिजिट हटा दो, तो 6 5 3 नोट्स। ठीक है, फिर हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन, तो 1000 के लिए आप 3 डिजिट्स हटा दोगे, 65 नोट्स। ठीक है, एंड हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन, अब ये वाला जो होगा बिल्कुल इसकी तरह ही सेम होगा। इसमें आप देखो 100 पूछा है ना, तो यहाँ पे दो प्लेस तो पहले ही हटा दो। ठीक है, इसमें से आप देख लो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 प्लस 5000 प्लस 300। अब ये 300 में भी देखो 500 का नोट नहीं बनेगा, तो इसको भी हटा दो, बस इन दोनों का आपको निकालना है। यहाँ पे 1000 में 2 500 के नोट होते हैं, तो आप क्या करोगे 60 मल्टीप्लाई 2 कर दो, दैट इज 120 नोट्स हो गए। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या करना है 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 10, एंड 120 प्लस 10 हो गया 130 नोट्स ऑफ 500 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर है किंग्स ऑफ हाउस, इसमें once upon a time there was a king who was very fond of horses. He had 20 horses of the best breed. यहाँ पे इस तरीके से उसने यहाँ पे ना ये जो मार्किंग है वो सब हॉर्सेस पे, उसके पास जो यहाँ पे एक बार ना एक किंग के पास बहुत सारे हॉर्सेस थे। ठीक है, द हॉर्सेस वर केप्ट इन द रॉयल स्टेबल, है ना, सॉरी स्टबल। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे था, अब देखो किंग है वो, है ना, किंग है, तो वो अपने हॉर्सेस को भी एकदम रॉयल्टी देता था, है ना, अच्छी सी लाइफ देता था उनको, तो उसने जो है वो उसको हॉर्सेस को जो है उसने एक रॉयल स्टबल में रखा था। ठीक है, एंड केयर्ड फॉर बाय अ केयर टेकर, उनकी केयर कैसे करता था, एकदम केयर टेकर की तरह, उनको अपने बच्चों की तरह रखता था। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक रात को थीफ स्टॉल ऑन द हॉर्सेस, fearing punishment the caretaker arranged the horses in the stable as shown in the picture here. ठीक है, तो यहाँ पे एक थीफ आया और एक घोड़े को चुरा कर ले गया। ठीक है, अब वहाँ पे जो केयर टेकर था उसने डर के मारे क्या किया, अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, तो उसने इन सारे हॉर्सेस को इस तरीके से अरेंज कर दिया ताकि जो किंग है वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, the next day when the king came to check on the horses, the caretaker led him around the square stable. ठीक है, तो जब वो चेक करने के लिए आया अपने हॉर्सेस को, तो जो केयर टेकर था वो उसने इस स्क्वायर की चीजें ऐसे इसको वो दिखाया किंग को ये चीज कि हाँ ऐसे ऐसे हॉर्सेस यहाँ पर
रखे हैं हॉर्सेस सारे के सारे। प्लीज काउंट द नंबर ऑफ हॉर्सेस अलोंग ईच साइड योर मैजेस्टी, ही सेड। ठीक है, तो उसने क्या कहा, हर साइड पे आप प्लीज चेक करिए कि कितने हॉर्सेस यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हर साइड पे काउंट किया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है। ठीक है, हर जगह 5 है, इसमें 4 है, तो इसने क्या चालाकी लगाई, एक कम है ना, तो इसने यहाँ पे भी कम नहीं होने दिया, यहाँ पे भी कम नहीं होने दिया, एक कॉमन घोड़े को ले जाकर इसमें रख दिया, ताकि वो जब काउंट करे तो ये इसमें भी 5 लगे और इसमें भी 5 लगे, है ना, उसने चालाकी लगा दी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो किंग है वो समझ पाया या नहीं। द किंग काउंटेड 5 हॉर्सेज अलोंग ईच साइड, वी हैव 5 अलोंग ईच साइड एंड देयर आर 4 साइड्स। ठीक है, सो देयर आर अ टोटल ऑफ 20 हॉर्सेस योर मैजेस्टी, द केयरटेकर एक्सप्लेन। तो उसने, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ऐसा ऐसा उसने अपने राजा को समझा दिया, है ना, और उसने बोला कि अब हर साइड पे 5 हॉर्सेस है ना, और हमारे पास टोटल 20 हॉर्सेस यहाँ पर है। तो सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन द किंग रिटर्न टू हिज पैलेस। ठीक है, तो वो उसके एक्सप्लेनेशन से, जो उसने समझाया वो उसको समझ में आ गया, उसको उसने ध्यान नहीं दिया उसको, या फिर उस क्या बताऊं, उसने ऐसे इस तरीके से घुमा दिया, ऐसे दिखा दिया उसको कि हाँ भाई सब सेम है। ठीक है, तो उसको समझ में आया ही नहीं, वो तो सेटिस्फाई होके फिर वापस अपने पैलेस पे चला गया, अपने महल में चला गया। ठीक है, बट वेट, वेयर वर देयर रियली 20 हॉर्सेस इन द स्टबल? मैंने आपको बता दिया। ठीक है, काउंटेड हॉर्सेस, ये भी ठीक है। द फॉलोइंग नाइट द थीव स्टोल अनदर हॉर्सेस फ्रॉम द स्टबल, नाउ ओनली 18 हॉर्सेस आर रिमेन्ड। ठीक है, फिर the caretakers one again cleverly arranged the 18 horses so that the 5 horses on each side of the square stubble. How do you think he was able to do it and arrange? ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इस पूरे कहानी में ये है कि उसने ये बोला, देखो एक तो आपसे पूछा गया है कि क्या सच में हर उस पे हर साइड पे 5 हॉर्सेस है ना, और उसने अगर देखो अब 2 हॉर्सेस तो चोरी हो गई थी, है ना, बचे यहाँ पे टोटल 18 हॉर्सेस। तो उसने कैसे अरेंज किया हॉर्सेस को कि उसको हर साइड पे 5 हॉर्सेस दिखे, कैसे अरेंज किया, है ना, क्या चालाकी लगाई उसने, किस तरीके से उसको किया और कैसे उसने राजा को घुमा दिया, है ना, वो आपको समझ में आया या नहीं, तो मैंने बता ही दिया है आपको, है ना, कि उसने यहाँ पे इसको कॉमन बनाने के लिए, इसको कॉमन बनाने के लिए यहाँ पे हॉर्स रख दिया। क्यों? क्योंकि ये जो बॉक्स है वो इस वाली साइड पे भी है, इस वाली साइड पे भी है, तो जब वो एक साइड काउंट करेगा तो इसमें ये भी आएगा, जब ये एक साइड काउंट करेगा तो उसमें ये भी आएगा, है ना, इसीलिए यहाँ पर उसने ये चालाकी लगा दी, उसने अपना दिमाग यूज कर लिया। हाउ मेनी मोर हॉर्सेस कैन द थीफ स्टील बिफोर द किंग नोटिसेस समथिंग इज रॉन्ग? ठीक है, तो क्या देखो उसने तो नोटिस ही नहीं किया राजा ने, उसने जैसा जैसा समझाया हाँ उसको सामने वैसा ही दिखा, उसने दिमाग ही नहीं लगाया और वो सेटिस्फाई होके चला गया। अब आप उसको इस तरीके से अरेंज करो, जैसे यहाँ पे हमें हर उस पे 5 बनाने हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं, या तो हम एक जगह 2 ले लिया, 1 ले लिया, 1 ले लिया और यहाँ पे 1 ले लिया, तो इस पूरे पे 5 हो गए, है ना। अब यहाँ पे 1 आ गया, इस पे मान लो मैंने 2 बना दिया, तो 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है तो हमें इस पे एक एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर तो मैंने यहाँ पे 2 बना दिए, इसमें 1 बना देती हूँ, है ना, और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे मैंने 2 बना दिया, यहाँ पर 1 बना दिया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 बन गया, तो है ना, चलो ऐसे ही बना दिया। तो इस तरीके से भी क्या हो गया, हर साइड पे 5 हॉर्सेस अरेंज हो गए। अब ये वाला अरेंजमेंट आप खुद से करोगे एज अ होमवर्क, एंड ये करके आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है, एंड व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
ठीक है। क्लास वाइज हमने यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे यूट्यूब का ग्रुप बना रखा है जिसमें आपके ही जैसे और भी बच्चे कनेक्टेड होते हैं एंड वो सारी चीज़ें हमसे शेयर करते हैं। और भी बाकी बच्चे भी होते हैं तो आप यहाँ पर उनको शेयर कर सकते हैं। एंड जो भी बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और साथ के साथ आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। एंड जो मैंने होमवर्क दिया है आपको वो आपको खुद से करके, ठीक है, और व्हाट्सएप पे सेंड करना है फोटो क्लिक करके। ओके एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है प्यारा सा वो होता है फिनिश। एंड इस पूरे चैप्टर को आपको एक बार और अच्छे से पढ़ के और इसके सारे क्वेश्चंस को आपको फिर से करने हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।